जंगल में कई दिनों से तेज बारिशें हो रही थीं। बारिश की वजह से जंगल के सभी पक्षी अपने अंडों के साथ अपने अपने घोंसलों में कैद थे। इतनी तेज बारिश में जंगल का कोई पक्षी भी दाना लेने बाहर नहीं जा सकता था। अरे, बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। अब तो दाना भी खत्म हो गया और भूख भी बहुत लग रही है। अब क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, हरियाली तोती के पास जाती हूँ और उससे थोड़ा सा दाना लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया बारिश में उड़ती है और हरियाली के पास जाती है। हरियाली तोती दरवाजा खोलो, मैं रानू चिड़िया। फिर हरियाली तोती दरवाजा खोल देती है। अरे रानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हरियाली बहन, मेरा दाना खत्म हो गया है, आप मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। रानू बहन, दाना तो मेरा भी 2 दिन पहले खत्म हो गया है। मैं भी 2 दिन से भूख से तड़प रही हूँ। हरियाली बहन, आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों लूसी कबूतरी के पास जाते हैं। उसके पास दाना जरूर होगा। हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही करते हैं। तेज बारिश में रानू चिड़िया और हरियाली तोती लूसी कबूतरी के घर जाती हैं। लूसी बहन, जल्दी दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। तभी लूसी कबूतरी दरवाजा खोल देती है। अरे दोस्तों, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लूसी बहन, बारिश की वजह से हमारी हालत बहुत बिगड़ गई है और हमारे पास खाने को दाना तक नहीं। लूसी बहन, आप हमारी थोड़ी मदद कर दें, हमें खाने के लिए थोड़ा सा दाना दे दें। चिड़िया, मेरा हाल भी तुम दोनों जैसा ही है। मेरे पास भी बहुत थोड़ा सा ही दाना है, लेकिन इतना दाना है कि हम आज की रात गुजार सकती हैं। फिर जितना भी दाना बचा था वो तीनों मिलकर खा लेती हैं। चिड़िया बहन, अब हम क्या करेंगे? सारा अनाज तो खत्म हो गया। अब तो अंडों से बच्चे निकलने का भी समय हो गया है। लूसी बहन, आप ठीक कह रही हो। अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो हम अपने होने वाले बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? लूसी और हरियाली बहन, आप इतनी चिंता न करें, अभी अंडों से बच्चे निकलने को काफी समय है। और रही बात दाने की, तो मैंने एक जगह देखी है, वहाँ हमें बहुत सारा अनाज मिल जाएगा। हम कल सुबह वहाँ पर जाएंगे। लेकिन चिड़िया, अगर हम सब चले जाएंगे तो अंडों का ख्याल कौन रखेगा? हाँ हरियाली बहन, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ऐसे तो कोई भी शिकारी पक्षी आकर हमारे अंडे खा जाएगा। लूसी बहन, आप ऐसा करना कि घर में ही रहना और अंडों का ख्याल रखना, और हम आपके लिए भी दाना लेकर आएंगे। ऐसे वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे। वहीं बाहर बैठा कालू कौवा उन तीनों की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये सब कल बाहर दाना लेने जाएंगी। यही सबसे अच्छा मौका है अंडे खाने का। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू कौवा घर जाकर सोचने लगता है, ऐसे तो मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। इसमें मुझे अपनी दोस्त चील की सहायता लेनी होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा चील के घोंसले की ओर चला जाता है। कैसी हो चील दी? अरे कौवे, क्या बताऊं, बारिश और भूख से बहुत परेशान हूँ। इसी के लिए तो मेरे पास एक योजना है। हमारे दोनों के खाने का अच्छा खासा इंतजाम हो जाएगा। चील दी, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाँ हाँ कौवे, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। पेट भरने के लिए तो करना होगा। अगले दिन रानू चिड़िया और हरियाली तोती दाना लेने जिस जगह गई थी, तो वहाँ देखती हैं कि एक चील बैठी हुई है। चिड़िया बहन, अब हम आगे कैसे जाएंगे? वहाँ तो सामने एक बड़ी चील बैठी हुई है। अगर हम आगे गए तो वो हमें खा जाएगी। हाँ हरियाली बहन, जब तक वो चील वहाँ बैठी है हम दाना लेने नहीं जा सकती। फिर वो दोनों एक पेड़ पर ही बैठी चील के जाने का इंतजार करने लगती हैं, मगर चील तो वहाँ बैठी ही रहती है। हरियाली, हमें दाना ढूंढने कहीं और जाना होगा, ये चील तो यहाँ से नहीं जा रही। हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम अपनी जान को ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकती। इसके बाद वो दाना लेने कहीं दूर चली जाती हैं। वहीं कालू कौवा अपनी योजना के अनुसार एक पोटली में कुछ दाना रखता है और नींद की दवा मिला देता है, और वो उड़ता हुआ लूसी कबूतरी के पास आता है। अरे लूसी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं कालू कौवा। फिर लूसी कबूतरी दरवाजा खोल देती है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे लूसी बहन, वो रानू चिड़िया है ना, उसने मुझे भेजा है। उसने कहा है कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। दरअसल वो दाना लेने दूर गई है। वो कह रही थी कि
उन्हें आने में देर हो जाएगी। जब तक आप ये दाना खाकर सो जाना। ठीक है कौवे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से जाता है और वहीं छुपकर देखने लगता है। अच्छा ही हुआ कि रानू ने कुछ दाना भिजवा दिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। चलो थोड़ा सा दाना खाकर सो जाती हूँ। ऐसा कहते हुए लूसी कबूतरी दाना खाने लगती है। थोड़ी ही देर में नींद की दवा का असर होने लगता है। लूसी कबूतरी दाना खाते ही गहरी नींद में चली जाती है। कालू कौवा लूसी कबूतरी पर नजर रखे हुए था। जैसे ही वो नींद में जाती है तो कालू कौवा लूसी कबूतरी के घर जाता है। ये कबूतरी तो सच में बहुत पागल है। अब मैं ये सारे अंडे चुरा कर भाग जाता हूँ। कालू कौवा सारे अंडे पोटली में भरकर चला जाता है। रानू चिड़िया और हरियाली तोती वापस आती हैं। जब वो घर में जाती हैं तो देखती हैं कि लूसी कबूतरी सो रही थी और अंडे गायब थे। ए ऊपर वाले, हमारे अंडे कहाँ गए और लूसी क्यों सो रही है? चिड़िया, वही हुआ जिसका डर था, कोई हमारे अंडे चुरा कर ले गया। रानू चिड़िया इधर उधर देखती हैं मगर कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद लूसी कबूतरी भी उठ जाती है और जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उन्हें बताती है। उस कालू कौवे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे बेवकूफ बनाकर सारे अंडे ले गया। अब हमारे अंडों का क्या होगा? वो काला कौवा हमारे अंडों को कहाँ लेकर गया होगा? तुम दोनों चिंता न करो, मुझे पता है वो गंदा कालू कौवा हमारे अंडे कहाँ लेकर जा सकता है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। फिर वो तीनों मिलकर कौवे के घोंसले के पास जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। वो देखती हैं कि कालू कौवा और चील अंडे खाने की तैयारी कर रहे हैं। चील दी, आज हमने कितनी आसानी से उन मामूली पक्षियों को बेवकूफ बना दिया और उनके अंडे चुराकर यहाँ ले आए। ठीक कह रहे हो कौवे, उन्हें पता भी नहीं होगा कि अंडे हमने चुराए हैं। वो ऐसा बोलते हुए हंसते हैं। फिर वो तीनों योजना के मुताबिक खिड़की पर आती हैं। उनके पास पोटली में मिर्ची थी। वो मिर्ची कालू कौवा और चील के ऊपर डालती हैं, जिससे उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। अरे अरे, मैं तो मर गया, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। मैं तो अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहा। मेरी आंखों में ये क्या डाल दिया? अरे कौवे, ठीक कह रहे हो तुम, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही। न जाने मेरी आंखों में क्या चला गया। मेरी आंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है। वो ऐसे दर्द से चिल्लाते हुए आपस में ही टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए वो तीनों पक्षी उन दोनों पर हमला कर देते हैं और अपने अंडे उठाकर अपने अपने घोंसलों में आ जाती हैं। ऐसे उन पक्षियों को अपने अपने अंडे वापस मिल जाते हैं। मिठू जी, आज सब्जी में आलू लेकर आना, मेरा आलू खाने को बहुत दिल कर रहा है। थोड़ा पनीर डालकर आलू पनीर बना लेना, मैं अभी आलू लेकर आता हूँ। मानी होती तो आज मेरा जग्गू मेरे साथ होता। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत रोते हैं और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।